अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी। आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए। आज का हमारा टॉपिक याजूज मजूज कौम जो है ये किस पैगंबर के दौर की है और इनके इनके क्या वाक़यात हैं, इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था। देखें, याजूज माजूज की कौम के हवाले से सूरत कहफ में प्रापर तरीके से जिक्र है, इन याजूज व माजूज मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिवायात आती हैं जो याजूज माजूज कौम के हवाले से डिस्कस किया गया है। ये हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की कौम है और इन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन के दौर में बहुत ज़्यादा जुल्म किया। ये कौम कहाँ से आई? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में आगे जाके कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो बड़े जालिम थे, वहशी थे और जंगलों में उन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई थी और इंसानियत नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं थी। तो बढ़ते बढ़ाते ये हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक पहुँचे और इन्होंने रिहाइश पकड़ी दो पहाड़ों के दरमियान। और इनको जब मौका मिलता था तो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा रास्ता था जहाँ से ये निकल के वहाँ के लोगों पर और फसलों पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर हमला करते थे और उनको उजाड़ के तबाह बर्बाद करके रख देते थे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन से रिक्वेस्ट की कि ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, आप ऐसा करें, हम आपको पैसा दौलत देते हैं और आप इस दो पहाड़ों के दरमियान का जो रास्ता है जहाँ से ये निकल के आते हैं इसे बंद कर दें, इस पर दीवार बना दें। तो हज़रत ज़ुल्करनैन को ये बात लोगों की अच्छी लगी और उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, या अल्लाह, मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए हक, ये मेरे हक में बेहतर है या नहीं? तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको इजाज़त मिली और उन्होंने बहुत सारा लोहा इकट्ठा किया और उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उनको आग में डाल दिया, तपाया, गर्म किया और फिर उसके साथ पीतल और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके एक दीवार खड़ी कर दी उन दो पहाड़ों के दरमियान। और रिवायात में आता है कि उस दीवार की जो लंबाई है वो 50 मील थी और उसकी जो ऊंचाई है वो 298 या 290 फीट बनती है और उनकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट या 12 फीट है, रिवायात में यही मिलता है। तो ये इस तरीके से दीवार बनाई गई थी कि याजूज और माजूज के रास्ते को बंद कर दिया गया। रिवायात में आता है ये छोटे कद के लोग थे याजूज माजूज कौम के और ये लोग डेली बेस पे आते थे, उस दीवार को खत्म करने की कोशिश करते थे, सुराख लगाने की कोशिश करते। जब गुरूब आफ्ताब होता तो इनका जो सरबराह सरदार वो इनको कहता कि चलें अब चलते हैं, कल आके फिर दोबारा इसको खत्म करेंगे। तो इस तरीके से कई सदियां गुजर जाएंगी और क्यामत के कुर्ब में जब क्यामत आने लगेगी उससे पहले पहले ये यजूज मजूज जो है ये सुबह को आएंगे और शाम तक काम करने के बाद जब ये वापस जाने लगेंगे तो इनका जो सरदार है वो कहेगा इनसे कि हम कल आएंगे, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, हम कल आएंगे और कल आके इस दीवार को हम ख़त्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह के लफ्ज़ की बरकत से ये जो दीवार है ये यहीं पे रह जाएगी और ये दोबारा नहीं बढ़ेगी, जहाँ पर रुक जाएगी। तो अगले दिन आके वो लोग दीवार अबूर करेंगे और जुल्म करते जाएंगे और बस्तियों को उजाड़ कर रख देंगे। आखिरकार वो एक सहल पर पहुंचेंगे, दरिया तबरज़ है या मुख्तलिफ इसमें रिवायात में आता है कि इसराइल का एक दरिया है, वहाँ पे जाके ये उसके पानी को खुश्क कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझेगी, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बहरहाल इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके ख़ात्मे के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी की कि या अल्लाह ये जो फितना है इससे हमें महफूज कर। देखें, ये ऐसा फितना याजूज मजूज का को कि अब भी ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अब भी ये लोग वहीं पे रह रहे हैं और ये दो पहाड़ कौन से हैं इसकी बड़ी तारीख है, एक लंबी हिस्ट्री है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगर वीडियो बनी तो सारी हिस्ट्री को हम शेयर करेंगे। देखें, इस सरजमीन पर, इसराइल की इस सरजमीन के ऊपर ये देखें, ये वो मतलब ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे फ़लस्तीनियों ने अपनी हुकूमत भी की है। ये वो जगह है जहां पर दज्जाली फितने के बारे में भी हमें मिलता है कि वो आएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे तो उसका मुकाबला करेंगे और उसका खात्मा करेंगे क़यामत के खुर्ब में। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं। ये आज हमने मुख्तसर जो टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों से, ये याजूज माजूज की कौम के हवाले से जिक्र किया है। इसकी बड़ी लंबी तफसील मिलती है। देखिए, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता जाऊँ, याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की कौम है और इनके लिए हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दीवार खड़ी की और ये उसी के ज़रिए जो है ना ये दो पहाड़ों के अंदर बंद हैं और क़यामत के कुर्ब में ये दीवार ख़त्म होगी, फटेगी और ये लोग बाहर निकलेंगे और जुल्म करेंगे। आखिरकार ये एक सैल समंदर पर पहुंचेगी। बाज़ रिवायत में आते हैं कि उसका नाम
तबरेज़ है, या बाज़ में आता है कि डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं। बहरहाल ये इसराइल का बहुत बड़ा शहर है जिसको इसराइली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर दज्जाल का भी नुज़ूल होगा और दज्जाली फितने को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ख़त्म करेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे और उसे ख़त्म करके फिर क़यामत का क़ुर्ब हो जाएगा। ये मुख्तसर सा टॉपिक जो आज हमने याजूज माजूज पे डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।